तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो इनफाइनाइट है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक्सपोनेंट वापस आ रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर एक्सपोनेंट तो है ही है और साथ में और बहुत कुछ है, जैसे रैशनलाइज करना, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए नंबर सिस्टम। मैथ्स में ये नंबर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। इसमें कौन नहीं आता? जैसे 1.1 नहीं आता, -1 नहीं आता, ऐसे नंबर्स नहीं आते। मतलब ये वन से ही शुरू होते हैं और जीरो भी नहीं आता। कौन से नंबर्स हैं ये? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। समझ आया? नेचुरल नंबर सिंपल सा, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं एन लेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एन माने नेचुरल नंबर। ओके। अब ये नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दूं, तो अगर मैं एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन है। ये आपके पास कौन से नंबर बन गए अब? होल नंबर। ठीक है, ये कैसे नंबर्स आ गए आपके? होल नंबर। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज कौन सी ऐड ऑन होगी? आपकी जीरो। समझ आई इतनी बात? तो 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये कैसे कैसे नंबर्स हैं आपके? होल नंबर। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, मुझे एक चीज बताना, ये जो 1, 2, 3, 4 सो ऑन है, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। जीरो को छोड़कर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अभी मैंने बस इतनी बात बताई है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। और होल नंबर क्या होते हैं जिसमें जीरो एक्स्ट्रा आ गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ? यस और नो? बिल्कुल बोल सकता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल। हर एक हर एक नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, क्या ये सब जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर में है? बिल्कुल है। अब मैं एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, एवरी होल नंबर इज नेचुरल। क्या ये सही है? एवरी का मतलब हर एक का मतलब वन नेचुरल नंबर है, हाँ है। टू है, हाँ है। हर एक का मतलब सबको बोलना है, तो जीरो है। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ये गलत है और ये सही है। मेरी बात समझ आई? यहां तक क्लियर हुई चीज? ओके। अब आगे बढ़ते हैं वापस। अब सबसे पहले तो नेचुरल नंबर थे जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो होना है, इसमें जीरो और लिख दिया तो होल नंबर बन गए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूंगा तो जीरो तो रहेगा ही, वन भी रहेगा, टू भी रहेगा, थ्री भी रहेगा, फोर भी रहेगा, सो ऑन। साथ में मैंने क्या डाल दिया? -1, -2, -3 सो ऑन, पीछे की तरफ। अब ये नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी है एंड नेगेटिव के नंबर्स भी आ गए एंड जीरो भी। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट देता हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, क्या ये सही है? हर एक नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब मैं नेचुरल नंबर को देखूंगा, क्या ये सब इंटीजर में आ रहे हैं? हर एक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर एक आ रहा है। कौन सा नहीं आ रहा? पर नेचुरल नंबर में नेगेटिव है ही नहीं। हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस। ट्रू है ये वाली चीज भी? एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हर एक इंटीजर होल नंबर है? नहीं, नेगेटिव वाले नहीं है ना। और एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। समझ आई इतनी बात? अब एक चीज याद रखो, ये कभी भी अब गलत नहीं होगा। एवरी के साथ स्मॉल नंबर्स आने चाहिए। इज डैश कंपैरिजन लार्जर नंबर्स के साथ होना चाहिए। लार्जर नंबर्स का मतलब जैसे इंटीजर में ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, एवरी के साथ हमेशा कौन से नंबर्स आने चाहिए? स्मॉल वाला पार्ट। तो एवरी नेचुरल और इंटीजर, तो इंटीजर और नेचुरल में कौन छोटा है? छोटा। छोटा इन द सेंस क्वांटिटी वाइज, नंबर कितने सारे हैं। तो नेचुरल नंबर के पास क्वांटिटी छोटी है, कम है। इंटीजर्स के पास ज्यादा है, तो ये ट्रू है। ठीक है। और अगर यहाँ पे बोलता हूँ एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो होल नंबर ज्यादा बड़े हैं नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें जीरो भी है एक्स्ट्रा, तो ये गलत है इसलिए। तो एवरी के साथ स्मॉल वाला पार्ट आना चाहिए। ओके हो गया वाली चीज? तो ये जब हेरारिकी हम सारी पढ़ेंगे तो ऊपर छोटे हैं, जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, नीचे वाला सबसे बड़ा होगा। तो एवरी के साथ नीचे वाला नहीं आएगा, उसके ऊपर वाला ही। ओके हो गया? अब इसके बाद
यहां पर जो नंबर्स थे इनमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आ रहे। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं तो उस नंबर लाइन पे 0 है, उस नंबर लाइन पे 1 है, उस नंबर लाइन पे -1 है, पर मुझे मार्क करना है 0.5। क्या इंटीजर की हेल्प से मैं 0.5 मार्क कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो मुझे और नंबर्स चाहिए अब, है ना? तो अगर इन इंटीजर्स में मैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास दो टाइप के नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर्स दो टाइप के बनते हैं। अब वो दो टाइप के नंबर्स कौन कौन से होते हैं? या तो वो होते हैं रैशनल नंबर या फिर वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सुने, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय q फॉर्म के होते हैं। इस p बाय q फॉर्म में कभी भी q 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर q 0 हो गया तो मैथ्स में उसको अनडिफाइंड टर्म बोली। डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आता, न्यूमिनेटर में आ सकता है। ओके होगी ये वाली बात। ये जो p बाई क्यू फॉर्म है ये मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2, 5/2, 7/5, 3/10। ये सब मेरे नंबर्स कौन से हैं? रैशनल नंबर्स p बाई क्यू। समझ आई ये वाली चीज? और कैसे हो सकते हैं? जैसे 5/3, 2/7, 7/9, ये मेरे कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर। अब जब मैंने रैशनल नंबर्स लिखे हैं ना बेटा, तो मैंने पहले आपको 1/2, 5/2, 7/5, 3/10 बताया। यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये p बाई क्यू। तो मैंने ये येलो वाले नंबर्स ही क्यों डाल दिए? मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ, कुछ तो लोचा है इसके पीछे। ये जो एक्स्ट्रा नंबर मैंने डाल दिए, ये क्यों डाले? p बाई क्यू फॉर्म यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? कुछ खास है, क्या खास है वो जानना है। आप लोग बताओगे कि क्या खास। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ 1/2 को, तो मेरे पास क्या आएगा? 0.5, सबको पता है ना? 1/2 अगर मैं लिखता हूं तो 0 पॉइंट यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 10 कट गया। अगर मैं 5/2 लिखता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये भी सबको पता है, 2 2 जा 4 होता है, बचा 1, पॉइंट लगाया, 10 कर दिया, 2 5 जा 10 कट गया। अगर मैं 7/5 लिखता हूं तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा और यहाँ 7, तो 5 1 जा 5, बचा 2, पॉइंट लगाया 20, 4 पे किया 20 कट गया। और 3/10 तो पता ही है कितना होता है, 0 पॉइंट। ये नंबर्स हैं, क्या खास था इसमें? कुछ भी खास नहीं, ऐसे ही कंफ्यूज करी जा रहे हो। चलो ये वाले भी देखते हैं। 5/3, अगर मैं 5/3 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या है? 3 को, मतलब 5 को 3 से डिवाइड करना। 3 1 जा, बचा कितना, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर एक 0 फ्री की मिल गई, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा। क्या ये खत्म होगा? अब पता चला क्या खास है। मतलब ये खत्म हो रहे हैं, है ना? और ये खत्म नहीं हो रहे। अगर मैं यहाँ पे 2 को 7 से डिवाइड कर, 7, पहले तो 0 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। 7 2 जा 14, बचा कितना? 6 60। 7 8 जा 56, बचा कितना? 4 40। 7 5 जा 35, कितना बचा? 50। एक 0 फ्री में मिल रही है, ठीक है। 7 7 जा 49, कितना बचा? 10। 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 30। 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 20। फिर वापस से ये चीज वापस रिपीट हो जाएगी, हो रही है ना रिपीट। अब 20 आ गया तो वापस रिपीट हो जाएगा, तो ऑन चलता रहेगा। इसका मतलब जो ये रैशनल नंबर्स हैं ये दो टाइप के हैं, एक व्हाइट वाले जो मैंने लिखे हैं और एक येलो वाले जो मैंने लिखे। एक जो टाइप निकली है इसकी वो ऐसी निकली है जो है टर्मिनेटिंग। मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरीके से कट जाते हैं पॉइंट्स में आने के बाद, रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरा। और दूसरी जो टाइप है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली टर्म्स आई हैं इसमें एक खास चीज ये आई है कि ये रिपीट करती है। जैसे ये 285714 के बाद वापस क्या आएगा? 285714, वापस क्या आएगा? 285174। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होती है? रिपीटिंग होती है। मतलब जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो दो टाइप के हैं, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और जब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो इनके नंबर्स क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। मतलब रिपीटिंग है या रेक्यूरिंग बोल देते हैं इसको। तो या तो रिपीटिंग होते हैं या रेक्यूरिंग, बात एक ही है। समझ आई ये वाली चीज? अब
मुझे एक चीज बताओ कि मुझे ऐसे कैसे पता चल गया कि ये वाले नंबर्स टर्मिनेटिंग ही होने वाले हैं और ये वाले नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग ही होने वाले हैं? ऐसा कुछ तो खास होगा जो मेरे को पता चल गया, है ना? ऐसे तो कैसे कोई भी नंबर तुक्के से लिख दो और वो टर्मिनेटिंग बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो खास है। अब क्या खास है वो भी जानते हैं। जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, वो नंबर्स आपके पास हैं, जैसे कि 1/2, 7/2, 8/5, सो ऑन, या फिर 4/10, 11/50। ये सब मेरे टर्मिनेट। कुछ खास है इनके डिनोमिनेटर में, मतलब क्यू, या तो सिर्फ 2 आता है एज अ फैक्टर, या फिर क्या कौन आता है, 5 आता है, या ये दोनों आते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आता डिनोमिनेटर में। या तो 2 आता है, या फिर 2 into 5, या फिर 5 into 2 into 5। तो इसके डिनोमिनेटर में जो क्यू है उसमें या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या ये दोनों आएंगे, बट उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर कभी भी आपके डिनोमिनेटर में अदर देन 2 और 5 नंबर आ जाता है, 2 और 5 आ रहे हैं, जैसे 7/6, 6 के वेक्टर क्या है, 2 into 3, 2 भी आ रहा है अभी इसमें, बट साथ में कौन आ गया, 3 आ गया। अदर देन 2 और 5 कोई भी आ जाए तो वो नंबर कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ये पहचान है इसकी। क्लियर हुई वाली बात सारी, अच्छे से समझ आ गया? तो रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके क्यू में या तो 2 आएगा या 5 या दोनों, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और घुस जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे ये वाला नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग? हाँ सर, आप भी ना कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। अभी आप बोल रहे थे कि अदर देन 2 और 5 आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अभी आप बोल रहे हो कि टर्मिनेटिंग होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ टर्मिनेटिंग है बेटा। अब बताओ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6 और 15 आपस में कटते हैं, और जब आप काटोगे तो ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर तो 2/5 है ना। तो 2/5 का मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। मतलब मैं अपना फाइनल आंसर कटिंग के बाद दूंगा, काटना मेरा हक है क्योंकि आना चाहिए काटना। समझ आया सबको, थ्योरी वाली बात? तो बस इतनी सी बात थी, ये एक्स्ट्रा चीज थी और कुछ नहीं थी, कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में तो अदर देन 2 और 5 आ रहा है बट मैं कटिंग करे बिना आंसर दे रहा हूँ, वो गलत है। हमेशा अपना आंसर हम सिंप्लीफिकेशन के बाद देंगे। क्लियर हो गया वो पूरा कंसेप्ट? तो ये कौन से नंबर्स मैंने बताए अभी आपको, रैशनल नंबर्स बताए। और रैशनल नंबर किसके बाद आ रहे हैं, इंटीजर्स के बाद आ रहे हैं, मतलब ये उनसे बड़े हैं। तो अगर मैं बोलूं एवरी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू और फॉल्स? अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं, एवरी रैशनल नंबर, लॉजिक समझना है जो चल रहा है यहाँ पे, लाल पीला लाल पीला लाल पीला। एवरी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू और फॉल्स? तो बोल दो फॉल्स है, क्योंकि लाल में लिखा है तो फॉल्स होना चाहिए। बड़ा कौन है, एवरी रैशनल, रैशनल ज्यादा बड़ा है ना, तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं, सारे इंटीजर रैशनल है। क्लियर हो रही है सबको ये वाली बात? ओके है ना ये वाली चीज? एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, छोटे वाले के साथ एवरी आएगा, बड़े वाले के साथ नहीं, कंपैरिजन में। ओके हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आ जाते हैं इरेशनल। अब ये इरेशनल नंबर क्या चीज आ गई, इरेशनल नंबर्स जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, जैसे कि √7, क्या सिर्फ यही इरेशनल है? क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, ये भी इरेशनल है। मतलब अगर स्क्वायर रूट का मतलब समझते हो क्या होता है, 7 की पावर 1/2 फ्रैक्शन में होती है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/3। यहाँ पे 2 की पावर 1/3। ऐसे कोई भी रूट हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 की पावर 1/4, मतलब पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो इरेशनल नंबर। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? तो मुझे बताओ, ये जो रूट में लिखा है ये नंबर मेरा रैशनल है या इरेशनल है? कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल? रैशनल। कैसे? क्योंकि √4 क्या होता है बेटा, 2 होता है ना। ये रूट के साथ है या बिना रूट के है? बिना रूट के है, तो मतलब क्या है ये, रैशनल नंबर है ना। ठीक है, मतलब मैं अपना आंसर तो सिंप्लीफिकेशन के बाद दूंगा। √4 सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करके 2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है, उसमें रूट नहीं है। ओके हो गया ये वाली चीज? ठीक है। तो मेरे जो रैशनल नंबर्स हैं वो दो
टाइप के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होते हैं, और या फिर वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? मैंने यहाँ तो बता दिया ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, रैशनल। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ये नंबर्स मेरे कौन से हैं? इरेशनल नंबर्स। मतलब इसमें टर्मिनेटिंग वाला कोई सीन ही नहीं, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करते। ये हमेशा कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, और कभी भी क्या नहीं करेगा? रिपीट नहीं करेगा। समझ आ गई ये वाली सारी बात? ओके है यहाँ तक? तो ये हमारे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे अगर कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूँ 0.2146813, सो डॉट 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 चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। और अगर मैं इनको लिखता हूँ तो 0.23232323 डॉट 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 डॉट, मतलब 0.23 बार। बार का मतलब जो पार्ट रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? तो मेरे पास अभी तक जो मैंने पढ़ा उसको मैंने ऐसे लिखा कि सबसे बड़े नंबर्स कौन से हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स है जिसके अंदर सारे नंबर, हर एक नंबर रियल। ये रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो। कौन कौन से दो पार्ट्स? रैशनल या फिर इरेशनल। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, या फिर वो कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर फर्दर कौन आते हैं? इंटीजर्स, जो आपके जैसे 0 1 2 सो ऑन, -1 -2 सो ऑन। और इन्हीं इंटीजर्स के अंदर दो चीजें हैं बेटा, या तो ये नेगेटिव वाले हैं या फिर ये 0 1 2 3 वाले हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। और अगर मैं इस जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 लिख दूं तो ये कौन से नंबर है मेरे? नेचुरल नंबर। समझ आइए पूरी हिरारिकी। फादर्स ऑफ नंबर कौन है? रियल नंबर। और इनमें ग्रैंड फादर भी आते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके अंदर रियल आता है। और ये नंबर्स एक्चुअली कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? समझ आई? ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, अब बड़ी क्लास में पढ़ोगे। इसके ऊपर तो एक मीम बन चुका है कि हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है, मतलब जैसे अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है ना, तो दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो 1 भी तो इमेजिनरी है, ये कौन सा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? सारे नंबर एक्चुअल में इमेजिनरी ही तो है। इसमें एक चीज और भी है, दैट इज जीरो। जीरो शाहरुख खान की मूवी थी जीरो नाम की, जो फ्लॉप हो गई थी ना, जीरो। जो जीरो है ये ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, इस चीज को याद रखना। नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसको ना मैं नेगेटिव मानता हूँ ना मैं पॉजिटिव मानता हूँ, ये बॉर्डर का नंबर है। इसके बाद पॉजिटिव या इससे पहले नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर सिस्टम की पहली शुरुआत है आपकी, ये पूरा नंबर सिस्टम है जिसमें आपको नई चीज जो पता चली है वो रैशनल नंबर्स के बारे में पता चली है। रैशनल नंबर्स दो टाइप के, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर्स कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में है, सोच समझ के बताना है। रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो क्या 2 मेरा रैशनल नंबर है? क्या 0 मेरा रैशनल नंबर है? पी बाई क्यू फॉर्म में है रैशनल नंबर मेरा, तो क्या 2 मेरा रैशनल नंबर? क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और हटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है एक्चुअली नंबर है, 1 है इसमें, हम वो लिख नहीं रहे है ना। डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म ही है, और ये इंटीजर है ना। एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो इसका रैशनल होना जरूरी है, ठीक है? तो ये रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग वाला। ओके हो गया ये वाली चीज? क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, 0/1 पी बाई क्यू फॉर्म है, ये रैशनल नंबर है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना है? क्या कहते हैं इसको? पाई पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा करते हैं माँ बाप और तुम लोग उड़ा देते हो, है ना? ये वही पाई है, 4 पाई। अब ये जो पाई है इसको शीशे में देखना कभी, इस पाई को शीशे में देखना। पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? दो होती है ना। एक क्या होती है? 22/7, और दूसरी क्या होती है? 3.14। इसको शीशे में देखोगे तो क्या बनेगा? इसका 3 बन जाएगा, इसका 1 बन जाएगा, और इसका 4 बन जाएगा। ये पाई है, इसलिए इसका नाम पाई है। वो अभी हम आएंगे। समझ आई? 3.14 पाई है। ये तो चलो छोटी सी बात थी, ये क्या मिरर वीरर वाली बात लेकर बैठ गए हो आप? हमें क्या करना मिरर वीरर से, हम मिरर में सिर्फ अपनी शक्ल और बाल संवारते हैं, है ना? तो देखो, ये जो 22/7 है ये पी बाई क्यू फॉर्म है, ये और नो, है ना? 3.14 एक जो नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये और नो? मेरे पास जो ये पाई है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? जल्दी बताओ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ पाई हैगा है वो रैशनल नंबर हैगा है या फिर इरेशनल नंबर है? देखो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो रैशनल नंबर ही बोलेंगे ना हम, तो मैं रैशनल नंबर बोल दूंगा तो मैं उस इस पर्टिकुलर टाइम के लिए गलत नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने इसको 22/7 एंड 3.14 लिखा है। मैं आप लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ, है ना? आपको पहले ये चीज दिखा के गुमराह कर रहा हूँ ताकि तुम लोग गलत आंसर दो, पर कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है। ये एक्चुअली क्या है? इर्रेशनल नंबर है। बट अभी तो हमने बोला कि p बाई क्यू फॉर्म या फिर जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो नंबर्स तो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब केमिस्ट्री की तरफ मैथ्स में भी क्या एक्सेप्शंस आ गई है? नहीं। ये जो पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14, ये पाई की एक अप्रोक्स वैल्यू है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करेंगे तो हमें क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो काफी बड़ी है और डॉट 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 के साथ खत्म होती है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। समझ आई ये वाली बात? पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, याद रहेगी ये वाली चीज। बट अगर पेपर में ना ऐसा पूछता है, पेपर में आपको बोलेगा पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। आपको बोलेगा 22/7 क्या है? रैशनल है। 22/7 रैशनल है क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म है, ये पाई के बारे में बात नहीं कर रहा। 22/7 इज रैशनल, ठीक है। 3.14 इज रैशनल, ये रैशनल ही है। बट पाई इरेशनल है क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर वाली बात? तो यहां पर मत बोल देना कि ये इरेशनल है, 22/7 इरेशनल है। नहीं, 22/7 रैशनल है बट पाई इरेशनल है। ये वाला भी क्लियर हो गया अच्छे से एकदम।